वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज 23 सितंबर 2022 है, तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है, पहला है सुरक्षा परिषद, बी है ब्रह्मोस मिसाइल, सी है IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, चौथा है प्रोजेक्ट सारस, पांचवा है ग्रेट ब्रिटेन, छठा है रुपया का मूल्य डॉलर के मुकाबले कमजोर, सातवां है संजय गांधी जैविक उद्यान, आठवां है बिस्मिल्लाह खान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह और नौवां है फर्टिलाइजर प्लांट। इससे जो इंपॉर्टेंट MCQ है उसको हम देखेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 4, डी है 7। आंसर हो जाएगा ए। सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। अभी हाल में चर्चा में क्यों रहा ये? क्योंकि अभी अमेरिका और ब्रिटेन ने यूएन के सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया, परमानेंट मेंबर का जो है समर्थन किया। सिक्योरिटी काउंसिल में जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। 5 परमानेंट में कौन से हैं? तो ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। 10 नॉन परमानेंट सदस्य होते हैं और इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। कब? जनवरी 2023 के और 24 के लिए, 2 साल के लिए। जो अस्थायी मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट, उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है। किनके बदले चुना गया? भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे के स्थान ये जनवरी 2023 में लेंगे। अभी इंडिया जो है नॉन परमानेंट सदस्य का जो है मेंबर है, जिसका कार्यकाल जनवरी 2023 में जो है समाप्त होगा। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने किस देश से लिया था? फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया टेक द ब्रह्मोस मिसाइल? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है रूस, सी है चीन, डी है इजराइल। आंसर हो जाएगा बी, रूस। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने रूस से लिया था। ब्रह्मोस मिसाइल जो है दोस्तों डीआरडीओ, भारत के डीआरडीओ और रूस के NPO मशीनो नोस्ट्रोयेनिया के बीच एक संयुक्त उद्यम है। और मिसाइल का नाम जो ब्रह्मोस है, BRAS से ब्रह्मपुत्र, MOS से मॉस्कोवा, जो रूस में नदी बहती है, उन दोनों का जो है संयुक्त नाम से जो है इस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस पड़ा। ठीक है। और रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के 35 लड़ाकू और 3 अभ्यास ब्रह्मोस सुपरसैनिक सतह से सतह क्रूज मिसाइलों के लिए भारतीय नौसेना के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के 2 P115B वर्ग के लिए 1700 करोड़ रुपया का अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन के काम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव, बी है डॉक्टर Y चंद्रचूड़, सी है श्री न्यायमूर्ति संजय किशन कौली, डी है S अब्दुल नजीर। आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव को आयोग के संविधान के संशोधन के काम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्त किया है। इसको याद रखिएगा। IOA के जो अभी इंट्रिम जो है अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा, इनका नाम है आदिल सुमरीवाला। ठीक है। अभी चुनाव होना बाकी है इसके IOA के लिए, और इसमें संविधान में संशोधन के काम के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति L नागेश्वर को नियुक्त किया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट सारस किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रोजेक्ट सारस हैज बीन स्टार्टेड बाय। ऑप्शन ए है इजरायली दूतावास, बी है अमेरिका दूतावास, सी है जापान दूतावास, डी है रूस दूतावास। आंसर हो जाएगा ए, इजरायली दूतावास। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में, याद रखिएगा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला में खुशी फाउंडेशन के सहयोग से
महिला सशक्तिकरण, महिला धर्म, स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सारस परियोजना को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत कौन से देश आते हैं? विच कंट्रीज कम अंडर ग्रेट ब्रिटेन? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है स्कॉटलैंड, सी है उत्तरी आयरलैंड, डी है वेल्स, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ई, ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत ये चारों देश आते हैं। ठीक है, आमतौर पे जिसे हम और आप ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं वह सही नहीं है। यूके के मुख्य रूप से 4 प्रशासनिक क्षेत्र आते हैं, देश आते हैं। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, और यूके का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? जो आधिकारिक नाम है क्या है? यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, एंड नॉर्दर्न आयरलैंड इसका ऑफिशियल नेम है। और अब ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि जो ऐसा है, आप सबको पता है कि 2 भागों में बटा हुआ है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। नॉर्दर्न आयरलैंड में ये देखा गया कि कैथोलिक की संख्या जो है प्रोटेस्टेंट से अधिक हो गई है। एक समय था जब नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या था? प्रोटेस्टेंट की संख्या जो है ज्यादा थी। आप सबको पता है जो ब्रिटेन की जो संख्या है वो ईसाई में प्रोटेस्टेंट की संख्या जो है ज्यादा है, मगर इंग्लैंड के जो ग्रेट ब्रिटेन का जो नॉर्दर्न आयरलैंड है उसमें अब कैथोलिक की संख्या जो है प्रोटेस्टेंट से ज्यादा देखने को मिली है, तो चर्चा में था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, रुपया का मूल्य गिरने से क्या फायदा होता है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉलिंग रूपी? ऑप्शन ए है निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन बी है निर्यात में कमी, ऑप्शन सी है आयात में वृद्धि, डी है आयात में कमी, ई है इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। क्या होगा? रुपया का मूल्य गिरने से क्या होता है? निर्यात में वृद्धि हो जाती है और क्या हो जाती है? आयात में कमी हो जाती है। ए और डी जो है दोनों सही है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, एक से अधिक। समझते हैं रुपया का मूल्य गिरने से जो है निर्यात कैसे में वृद्धि हो जाता है, आयात में कैसे कमी हो जाती है। आप सबको पता है अभी $1 का मूल्य कितना हो गया? 80.86 पैसा। ठीक है, मान लीजिए $1 बराबर, मान लीजिए अभी समझने के लिए 80 रुपया हो गया, पैसा हटा दिए हैं, तो अब जो है रुपया का वैल्यू हमारा गिरा हुआ है, तो कोई भी अमेरिकन आदमी इंडिया का 80 रुपया खरीदने के लिए, 80 रुपया का कोई भी सामान खरीदने के लिए खरीदेगा तो उसको मात्र कितना रुपया खर्चा करना होगा? मात्र वो अपने देश का, अमेरिका का $1 ही उसको खर्चा करना पड़ेगा। मतलब कहने का अर्थ हुआ इंडिया का कोई भी सामान क्या हो जाएगा? सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो सस्ता जैसे इंडिया का सामान होगा तो क्या होगा? एक्सपोर्ट हमारा क्या होगा? बढ़ेगा, निर्यात हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वहीं जब इंडियन आदमी जो है भारत से बाहर विदेश से कोई सामान मंगवाएंगे, विदेश से कोई सामान मंगवाएंगे तो उनको डॉलर खर्च करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि अब उन्हें $1 का सामान मंगवाने के लिए उन्हें कितना रुपया खर्चा करना पड़ेगा? 80 रुपया खर्चा करना पड़ेगा। मतलब उनका, हमारा वैल्यू रुपया का गिरा हुआ है, इसके कारण क्या हो रहा है? उनको जो है 80 रुपया तक खर्चा करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? भारत के वैल्यू, पैसे के मुकाबले हम देखेंगे कि वो महंगा हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा? जो ये जो इंपोर्टर है हमारे देश के, वो माल कम खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? माल कम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि उनको जो है महंगा पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा? हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? हमारा घट जाएगा। आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे अच्छी तरह से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, पटना जू संजय गांधी जैविक उद्यान का गैंडा के मामले में विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है, ऑप्शन है प्रथम, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। आंसर हो जाएगा बी, दूसरा स्थान है। ठीक, अमेरिका के सैन डिएगो जू के बाद पटना जू गैंडा के मामले में विश्व में दूसरा स्थान है। यहां गैंडों की संख्या कितनी है? 13 है। ठीक है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी याद रखिएगा, 22 सितंबर को। 22 सितंबर को जो है विश्व गैंडा दिवस मनाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है रांची, डी है पटना। आंसर हो जाएगा डी, पटना। बिस्मिल्लाह खां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन पटना के तारामंडल सभागार में जो है संपन्न हुआ। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों प्रख्यात क्या थे? शहनाई वादक थे और इनका जन्म बिहार के कहाँ हुआ था? बक्सर जिला में हुआ था। ठीक है। और याद रखिएगा 2001 में इनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से जो है इनको सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई वादक थे। ठीक है। और इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 कहां मनाया गया? तो पटना के तारामंडल सभागार में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य में कहां पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का फर्टिलाइजर प्लांट बनकर तैयार हो गया? ऑप्शन ए है पटना, बी है दरभंगा, सी है हाजीपुर, डी है बेगूसराय। आंसर हो जाएगा डी, बेगूसराय में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का फर्टिलाइजर प्लांट बनकर तैयार हो गया है। और नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।